नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो सियासत का नया तो नहीं है लेकिन ट्रेंड नया जरूर नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सियासत और मंदिर की। राहुल गांधी अपने कार्यक्रम का शुभारंभ या किसी राज्य में जाते हैं तो मंदिर का जिक्र करते हैं, मंदिर से शुरू करते हैं। तो भाजपा ही कहते हैं कि चलिए देर से ही सद्बुद्धि तो आ रही है। मंदिर क्या किसी की बपौती हो सकती है, या मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, किसी मजार पे जाना, गिरजाघर में जाना, हम क्या इसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मुझे आज याद आ रहा है करुणानिधि जी का वो दौर जो हमेशा इस तरह की सियासत के ऊपर उठ करके, जब मालूम है किसी को भी कि किसी मंदिर, मस्जिद, धर्म के खिलाफ आप बोल देंगे तो एक जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपका वोट बैंक कट सकता है। लेकिन हमेशा उन्होंने नास्तिकता का पूरा एक तरह से अपना एक रोल अदा किया और उन्होंने कहा कि भगवान सब जगह है, मेरे मतदाता में भी भगवान है और मंदिर में भी भगवान है। लेकिन हमारे यहां पे लगता है कि अमुक मंदिर में जाने से इतने श्रद्धालु होंगे, शायद इससे हमें बड़ा बेनिफिट मिल सके। अगर भगवान को भी हम इस तरह से राजनीति में घसीटेंगे तो मुझे लगता है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सियासत कहां जा रही है। यही हमारा मजमून है और इस पर हम चर्चा करेंगे। जरा सुनिए एजेंडे को और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। ऐसा नहीं है कि पहली बार मंदिर राजनीतिक केंद्र बनी है। राम मंदिर से ही मंदिर की राजनीति ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन अब मंदिर राजनीति इस कदर चर्चा में है कि कब कौन सी पार्टी के आला नेता मंदिर जाते हैं, इस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। 11 अगस्त को राहुल गांधी के जयपुर दौरे में मंदिर जाने को लेकर भी बयानबाजी तेज है। बीजेपी इस मुद्दे पर चुटकियां ले रही है। खुद सीएम राजे अपनी चुनावी यात्रा में इस मुद्दे का जिक्र कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमसे कांग्रेस ने कुछ तो अच्छा सीखा, उन्हें भी मंदिर की याद आई। वहीं बीजेपी के नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अब खुद मंदिर जाकर राह तलाश रही है, लेकिन जब बीजेपी के नेता मंदिर जाते हैं तो कांग्रेसी छीटाकशी करते थे। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अब तक मंदिरों के हम जब मंदिर जाते थे हमको ऊपर छीटाकशी की जाती थी, अब खुद मंदिर जाकर के अपने राह तलाशने में निकल रहे हैं, इसका मैं अभिनंदन करता हूं। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता बीजेपी के बयानों को बचकाना बता रहे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि अगर रोड शो के रास्ते में मंदिर है तो वहां जाने में क्या हर्ज है। साथ ही वे इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मंदिर जाना बीजेपी का ही हक है। अड्डे से ही उनका स्वागत हो और शहर के अंदर से हम रूट निर्धारित कर देंगे, उसके बाद उनका एक रोड शो होगा और फिर प्रदेश भर के जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, ब्लॉक के, जिले के, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया। जो कांग्रेस प्रदेश का जो पूरा परिवार है उसको बुलाएंगे और राहुल गांधी जी 11 तारीख को उन सबको संबोधित करेंगे। बीजेपी के नेता को इस देश के मंदिरों के ठेकेदार है क्या? बीजेपी के लोग क्या हमसे बड़े हिंदू हैं? मैं हिंदू हूं तो बार बार सब जगह लेकर घूमता रहूं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। ये बीजेपी जिस रास्ते पर राजनीति कर रही है वो बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। बीजेपी राहुल गांधी जी के फोबिया से परेशान है। जहां भी राहुल गांधी जी जाते हैं बीजेपी राहुल गांधी जी के ऊपर उनका प्रचार करना चालू कर दे। जितना राहुल गांधी जी का बीजेपी नाम लेगी उतना बीजेपी को नुकसान होगा, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को फायदा होगा। गुजरात चुनाव के दौरान भी मंदिर राजनीति ने जोर पकड़ा था। इस दौरान भी राहुल गांधी ने मंदिरों में ढोक लगाई थी। बीजेपी भी मंदिर और भगवान की शरण में जाती रही, खासतौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर, जिसमें बीजेपी पर ये आरोप लगते थे कि चुनाव के समय में ही बीजेपी को रामलला याद आते हैं। लेकिन अब आने वाले चुनाव परिणामों में ही पता चलेगा कि आखिर मंदिर की शरण में जाने से किसका उद्धार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए, मजमून आपने देखा कि मंदिर सियासत किस तरह से गूंज रही है। अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं कि चलिए, जब हम मंदिरों में जाते थे तो हम लोगों पर उंगलियां उठती थी और हमें कट्टर फेस, हिंदुत्व का चेहरा और सारी बातें बताई जा रही थी। देर से ही सही, चलो मंदिरों की याद आखिर इनको भी आने लगी है। हंसी मुझे इस बात को लेकर के आती है कि हमारे यहां पे देश में हालात क्या है। अपराध, आतंकवाद, नक्सलिज्म, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, ये सब मुद्दे हैं। भगवान का तो मंदिर हर जगह ही है, आपके दिल में भी मंदिर है।
हमारे संस्कार ये कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर तो आपके घर में, अगर आपके पेरेंट्स जिंदा है तो मुझे लगता है कि उनके दर्शन होते हैं, तो ईश्वर ये भी कहता है कि उनका सम्मान करिए, वो भी मंदिर ही है। लेकिन खैर, सियासत में सब कुछ जायज है और ये सियासी दाव भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ताशा कैसे चलेगा ये देखने वाली बात होगी। वक्त कहता है, हम कई समीक्षकों को पढ़ते हैं, कई टिप्पणीकार व्यंगकारों को पढ़ते हैं कि वक्त का पहिया घूमता है। आज जिस मोड़ पे आप खड़े हो, आपकी इच्छा भी नहीं होगी तो कल आपको उसी मोड़ पे आना होगा, आपके विरोधी को आना पड़ सकता है वहां पे। ऐसा ही कुछ मैं यहां देख रहा हूं। 1-1.5 साल पहले की बात है कि ये कहा जाता था पहले कि गाय, मंदिर, ये सब भाजपा के मुद्दे हैं, भगवा से जोड़ करके देखा जाता था। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में कुछ गायों की मौत हुई और उसके बाद में कांग्रेस के लोगों ने वहां आंदोलन किया। ऐसा मुझे पहली बार देखने को मिला। जयपुर में मेट्रो का एक्सटेंशन था, मंदिरों को तोड़ा गया, कांग्रेस ने आंदोलन किया। बीजेपी के लोगों ने भी, कुछ जो आरएसएस से जुड़े थे उन्होंने भी 2 घंटे का बंद का आह्वान किया, कांग्रेस के लोग आए। ऐसा मैंने पहली बार देखा। बहुत लंबा एक्सपीरियंस ओम सैनी साहब को है जो हमारे साथ में इस वक्त हैं। ओम जी, मुझे वक्त का पहिया कुछ घूमता नजर आ रहा है जो सतत प्रक्रिया का पार्ट हो सकता है। कांग्रेस मंदिरों में जा रही है, बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है। कभी बीजेपी जब अपने आइडियोलॉजी मंदिर से शुरू करती, 3 दशक से मंदिर हमारे यहां राजनीति में उस कदर छाया हुआ है कि जैसे कहा जाता है, प्रभु मैं फंसा हुआ हूं, तू ही बचा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, व्यवहारिक राजनीति में ऐसे सब काम किए जाते हैं जिसके माध्यम से आप जनमानस के साथ में जुड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र रहा है कि वो लोग अपने को हिंदुत्व का प्रखर अनुयायी मानते हैं और उसी तरीके से अस्मिता के सवाल और ये सब प्रश्न खड़े करते रहे तो उनको उनके साथ में जोड़ा जाता रहा है। लेकिन देखिए, सनातनी हिंदू जो हिंदू है वास्तव में, तो उसकी आस्था तो है, लेकिन साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली आपको ये सब एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं होती। ये आपका बहुत ही पर्सनल नजरिया है कि आप कौन से इष्ट देव को पूजते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके सम्मान में खड़े होते हैं, वो सब ये आपका अपना नजरिया है। और ये धर्मनिरपेक्षता का यही चरित्र है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म का प्रोपोगेशन नहीं है, उसका मतलब यही होता है कि आप अपने वो कीजिए, इष्ट बनना उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन राजनीति में जब से सिलसिले बनने लगे हैं तो जनता के पास में कैसे जुड़ा जाए, तो उसके लिए जरिया बन गया। सबको मालूम है कि अगर जयपुर में आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो गोविंद देव जी के मंदिर चले जाइए, गणेश जी के मंदिर चले जाइए, तारकेश्वर महाराज के मंदिर चले जाइए और चांदपुर में हनुमान जी के चले जाइए। आप हजारों की तादाद में लोगों के साथ में संपर्क कर सकेंगे। और हमारे जो पूर्व सांसद थे जो दिवंगत हो गए, उन्होंने तो इसका पूरा इस्तेमाल किया है। तो ये राजनीति में, व्यवहारिक राजनीति में ये सब सीखा जाता है। ये सीखने से पता लगता है। जो कांग्रेसी कल तक आपको जो लग रहा है कि वो लोग नहीं जाते थे, तो ऐसा नहीं था। मुझे मालूम है कि चाहे हरदेव जोशी हो, चाहे शिवचंद माथुर हो, चाहे पहाड़ियां हो, कोई भी हो, ये सब लोग अपने अपने ईष्ट को पूजा करते थे, जाते थे, जैसा भी करते थे, लेकिन एग्जीबिशन नहीं होता था। अब ये एग्जीबिशन होने लगा है। और वो एग्जीबिशन की शुरुआत देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो तो घोषित रूप से करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी इनको अडॉप्ट किया। तो ये मेरा ऐसा ख्याल है कि अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए इस रास्ते पर जा रहे हैं। तो इशू बन रहा है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है इशू क्यों बन रहा है जी। इसलिए कि देखिए, अगर नरेंद्र मोदी सर पे मुस्लिम टोपी नहीं लगाते, मुस्लिम राष्ट्रों में जाते हैं तो उनके गले मिलते हैं, उनके साथ में वैसे पट्टे बांधने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक मैसेज दिया उन्होंने कि मैं अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म की चीज को माथे पे नहीं रखूंगा। और देखा आपने बड़ा साफ साफ, क्योंकि उसका फायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर राहुल गांधी जा रहे हैं और मंदिरों में पहुंचते हैं, तो मंदिरों में पहुंचने के पीछे वो तो एक हिंदू है निश्चित रूप से, उनके भी इष्ट धर्म निश्चित रूप से, तो वो भी वही लाभ उठाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ये विवाद का विषय नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। ये सियासी विषय निश्चित। हमारे यहाँ देखिए, सियासत हो चाहे प्रयोगशालाएं है, अगर उसमें कोई प्रयोग सफल हो जाता है तो हमारे लिए बड़ा ही ये कहते हैं कि हम उसके मुरीद हो जाते हैं कि ये तो सफल है, इसको कामयाब होना चाहिए। कहीं गुजरात से परिलक्षित होता है कि गुजरात का प्रयोग सफल रहा। मैं सुशील जी के पास जाना चाहूंगा। सुशील जी, मंदिर पॉलिटिक्स में घुस गया है और गुजरात में आप लोगों को काफी सफलता लगता है कि भगवान के पास जाने से, या ये कहें कि मुझे लगता है कि भगवान के पास तो हर कोई जाता होगा, अपनी अपनी आस्था है, कोई किस रूप में मानता है, कोई बैठ करके पूजा कर लेता है, कोई मंदिर में जाता है। आप लोग भी जाते होंगे, आपकी पार्टी के लोग भी जाते होंगे, राहुल गांधी भी जाते होंगे, जिसको भी मानते होंगे। जैसे अभी ओम जी ने कहा कि यही धर्मनिरपेक्षता है, जिसकी इच्छा हो जिससे को मानिए। भारत में इससे ज्यादा कोई मुझे लगता नहीं कि डेमोक्रेटिक ब्यूटी कहीं और होगी।
तो ये प्रयोग की तरह से जिन राज्यों में चुना है उसमें भी आप लोग अपना रहे हैं इसे। देखिए, कांग्रेस के कोई भी नेता रहे हो, मंदिर में हमेशा जाते रहे हैं, आते रहे हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है मामला। अभी इन दिनों में एक तो मीडिया के माध्यम से इन चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा होने लगा है, और भारतीय जनता पार्टी तो मंदिर के नाम पे चंदा करना, ईंटें इकट्ठी करना, सोने चांदी इकट्ठे करना, सारे करके देख लिया, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और एक्चुअल में राम मंदिर का ताला तो कांग्रेस ने खोला। एक्चुअल में जो काम होना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है, और मंदिर के नाम की राजनीति भाजपा करके वोटों में तब्दील करके और ध्रुवीकरण करके करने का काम कर रही है। किसी भी व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोकना, और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार अपने दादागिरी से पुलिस के माध्यम से रोक रही है। राजस्थान की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। हर व्यक्ति को अपने आस्था, अपने दर्शन का उसका अधिकार है। भारत के संविधान में प्रदत्त शक्तियों में उसको अपने इच्छा से अपने धर्म का, अपने काम करने का, अपने बोलने का, अपनी आस्था का, सम्मान का पूरा अधिकार है। उसको पूरी तरह से रोका जा रहा है, उनको कटौती की जा रही है। राजस्थान की सरकार राहुल गांधी की यात्रा से ही घबरा गई। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा है, क्यों लगा ऐसा? इसलिए लगा है कि खुद तो देवी जी गांव-गांव घूम रही है पूरी सुरक्षा लेकर के, और जो हमारे नेता आ रहे हैं उनके कहते हैं इनकी सुरक्षा को खतरा है। अरे भाई, जनता के आदमी है, सुरक्षा को कहां से खतरा है? और एक तरफ कहता है एसपीजी ने मना कर दिया। एसपीजी का तो काम ही नहीं है सुनिए इस तरह की ओपिनियन देना। एसपीजी का तो काम है कि वो नेता जहां जाएगा उसकी सुरक्षा के साथ जाएंगे। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है कि वो एक व्यक्ति को जयपुर में यात्रा नहीं करा पा रही। इससे बड़ा फेलियरशिप किसी सरकार का और क्या हो सकता है? चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूं। मनीष पारिक साहब इस बात का जवाब देंगे। मनीष जी पूरी तैयारी के साथ हैं। मनीष जी, आरोप आपने सुना, सब जगह चल रहा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा रही है। उनके मंदिर जाने पे कि रूट में मंदिर पड़ रहा है, तो इससे लगता है कि अगर राहुल गांधी मंदिर में चले जाएंगे तो बीजेपी बहुत काफी डिफेंसिव होगी। ऐसा क्यों कांग्रेस को लग रहा है? आपके कोई ऐसा व्यवहार, ऐसी कुछ चीज आप लोगों ने शो की जिसकी वजह से कांग्रेस को महसूस होता है कि आप लोग अलग व्यवहार कर रहे हैं उनकी पार्टी के नेता के साथ? नहीं, कांग्रेस को तो मजबूरी में लग रहा है, उनको वो काम करना पड़ता है जो सदियों से नहीं किया, तो थोड़ा तो सदियों से क्यों नहीं किया? इंदिरा गांधी हर मंदिर में जाती थी, नेहरू जी जाते थे, नेहरू जी गंगा स्नान करते थे, कुंभ स्नान करते थे। आप ऐसी बात कर रहे हो, स्टाब्लिश से नहीं देखा, ये आपकी ठेकेदारी है। चलो जवाब तो देने दीजिए। जवाब ही गलत शुरुआत कर रहे हैं। वापस दूंगा, आपको मौका दूंगा ना। अभी एक बार जवाब तो इनको दें मनीष जी। जी, बात जैसे कांग्रेस का ये परसेप्शन होता है, सुशील जी ने कहा कि कांग्रेस ने तो राम मंदिर के ताले खोले थे, तो अब जनता के मन में स्वाभाविक प्रश्न आता है कि लगाए किसने थे? तो क्या है, इनकी प्रॉब्लम यह है कि लगाते हैं ताला फिर खोलते हैं। हमने थोड़ी लगाया था, लगाया तो आपको जानकारी होनी चाहिए कब क्या लगा था, क्या तथ्यों की जानकारी नहीं आपको। आप बोल कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं टीवी बैठ करके जनता को बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए खुश होती है, खुश होती है बीजेपी को लगने लगा है हमारी हिस्सेदारी हो रही है। मंदिर है, गाय है। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस को मुसलमान घोषित कर करके और सीटें कम से कम। इनको जवाब तो देने दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि दबा तो आप रहे मनीष जी को। बोलिए। आंवला है, आयुर्वेद है, ये सब सांस्कृतिक संस्कृति के कारण है, और बीजेपी इनको अडॉप्शन करती है, ओपन करती है, बिल्कुल ओपनली अडॉप्ट करती है। कांग्रेस शर्माती करती है कि तो हमारा व्यक्तिगत है, हम कंपनी को है बाहर निकल। आंवला तो रामदेव जी का है। अल्टीमेटली मैंने आपको रामदेव जी ठीक है। अब भाई मैंने कहा कि एक अंग्रेजी में कहावत है, ये ओम जी इसको करेंगे एंडोर्स, कि there is no need for any duplicate if you have got original one। तो इसके पीछे बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, क्योंकि हम जब ओरिजिनली सामने हैं तो फिर ये डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? इसके कारण से बीजेपी, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ओरिजिनल भक्त जब सामने है तो राहुल गांधी आपको डुप्लीकेट नजर आ रहे हैं? अब ये ओनली समझ में आ रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? आप राहुल गांधी की उनकी जो एक आस्था उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको डुप्लीकेट लगने का वजह बताइए मेरे को, डुप्लीकेट कैसे लगे आपको? इसलिए कि ही नेवर गोज बट ही हैज टू गो इन राजस्थान। ये तो बरसों से जा रहे हैं, बरसों से जा रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं, शुरू करती है हमेशा आस्था में रखा। गुजरात में गए, महाराजों के कर्नाटक में गए, उससे पहले दिल्ली में जाते रहे, आप नहीं गए, मंदिर में नहीं गए, आप जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपना जो है खतरा महसूस होने लग गया है।
राहुल गांधी के मंदिर दर्शन से भाजपा करवा रही है, उसके दर्शन मात्र से आप कराए जाने में जाने की स्थिति आ रही है। आपकी ये स्थिति है कि एक व्यक्ति के मूल अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, आप सब एक व्यक्ति के जो आस्था का मामला है उस पर रोक रहे हैं, सोना चांदी, और एक तरफ आप जो है आपके हिंदू परिषद से ज्यादा अगर मंदिरों में जाते हैं तो कांग्रेस के लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा धर्म को मानते हैं तो कांग्रेस के लोग मानते हैं। आपकी तरह धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, आपकी तरह भाजपा की तरह धर्म के ऊपर नहीं करते हैं। आप लोगों की तरह धर्म के नाम पर जो है लोग रोकते नहीं है, आप धर्म के नाम पर आप लोग हिंदू मुसलमान लोग नहीं करते हैं। इसलिए आप बोला इतिहास देखिए, इतिहास देखिए, हमने अगर इस जमाने से जो है आप धर्म से ठेकेदार हुए हैं, आप मंदिर मंदिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक वाद पर इनको आना पड़ा, और आज राहुल गांधी जी की पार्टी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद पे सुनिए, मैं एक बात जानना चाहता हूं मनीष जी, ये सवाल यही है, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे, सचिन पायलट को सुन रहे थे कि देखिए आस्था धर्म ये किसी की बकौती नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि वो आजादी है, उसको किसी भी धर्म किसी भी आस्था मानने की आप मंदिर जाएं नहीं जाएं कोई प्रेशर नहीं है, आप किस मंदिर में जाएंगे कोई तय नहीं कर सकता। और इसी के लिए दावा किया जा रहा है कि हम आस्था के साथ साथ उस धर्मनिरपेक्षता का भी पालन करते हैं जो हमारा संविधान हमें सब किसी को जीने का राह दिखाता है, वो एक उसमें सारे धर्म ग्रंथ समाहित होते हैं। तो यहां सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर के ये बवाल क्यों? अगर राहुल गांधी मंदिर में जा रहे हैं, देखिए गुजरात मंदिर में गए वो तो वहां पे सवाल खड़े किए बीजेपी ने, अब अगर जयपुर में अगर मंदिर में जाते हैं सवाल नहीं किए, उन्होंने एक प्रिजम्पशन बनाया, एक परसेप्शन बनाया कि खजूर खाने से तो वोट बढ़ते हैं और नारियल खाने से नहीं घट जाते हैं। ये तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सही साहब को आपने सुना होगा, देखिए आप उस ओर जाइए, राहुल गांधी अगर मंदिर जा रहे हैं तो आपने कहा कि वोट का नजरिया उनका बदला कि मंदिर जाने से वोट मिलेंगे, तो ये यही तो कह रहे थे कि मोदी साहब अगर मुस्लिम टोपी लगा लेते तो उनको भी लगता है कि मेरे वोट नहीं लगाई, मलेशिया में लगाई वोट नहीं चाहिए, मलेशिया में लगाई ना, एडवांटेज की बात है। मैंने आपको कहा जो देश की इज्जत की बात है वहां पर जाकर टोपी से इज्जत का क्या सवाल है? नहीं, वो जो मलेशिया में जो मान लो देश के मुसलमान का देश के नागरिक नहीं है, सभ्यता का सत्यानाश वोट लेने के लिए भाजपा बीजेपी मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो बना रही है और उनके आपके अंदर कुछ नहीं, आप बाहर जनेऊ पहन रहे हो, जबकि मैंने अंदर पहन रखी है, आपने पहन रखी है, हम तो बाहर प्रदर्शन नहीं कर रहे, राहुल गांधी जी ने उसको बाहर पहना, तो इसका मतलब ये पहना और अभी इनको ये और लगने लगा देखो इतने भयभीत हैं कि जो हमारे थोड़े से वोट बढ़े हैं ना वो मंदिर जाने से और उसके से पहनने से बढ़े हैं जनेऊ पहनने से, ऐसा थोड़ी है। 20 बरस की बीजेपी के शासन में आप वहां पर मुद्दा ही नहीं बना सके और भाजपा दोबारा सरकार में आ गई, और आप ये कहते रहे कि आपने तो 150-120 सीट कहा था, देखो 90 तक ही सीमित कर दिया, तो यू आर हैप्पी इनफ अबाउट इसके कारण ऐसा हुआ। कर्नाटक में बात आई तो लिंगायत कर्नाटक में आपकी क्या स्थिति रही है, आपको राजस्थान में क्या स्थिति रही है, दोनों लोकसभा आ गए, विधानसभा आ गए, विधानसभा आ गए, नगर पालिका आ गए, सैनी साहब को जनता आपके पास आ रहा हूं, मैं एक बार ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, सवाल यह है कि क्या वास्तव में आस्था को या मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, आस्था है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे संस्कारों में है कि हम जिस रास्ते से निकल के जाते हैं, अगर कोई मजार है, गिरजाघर है या कोई मंदिर है या गुरुद्वारा है, तो पता नहीं क्यों मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि स्वतः ही एक यूं सिर झुकता है, उसके आगे से निकलते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं। तो क्या राजनीति में इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए? अगर कोई किसी रूट से अगर आप जा रहे हैं, वहां पे मंदिर है, तो आपकी जाने की आजादी, लेकिन सियासी अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इसको क्या से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं इसको यूं कहना चाहता हूं कि एक कुछ बुनियादी विवाद है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, जिस धर्मनिरपेक्षता के सवाल को लेकर इनकी अपनी अपनी व्याख्याएं रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या वही है जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, धर्म को प्रोपोगेट नहीं करते। ये प्रोपोगेट जो होना सिलसिला रहा है, ये मेरा ख्याल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस सब की चीजों की इजाजत नहीं है। रोज आजकल आप देखते हैं कि सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं समझता हूं कि वो
एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये कि अब देखिए राजीव गांधी की मृत्यु के वक्त में जो दाह संस्कार हुआ उसमें भी राहुल गांधी उसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे जिस तरीके से एक हिंदू करता है। जब वो पैदा हुए उनका नाम उनकी अम्मा ने दादी ने वैसे निकलवाया जैसे कि हर हिंदू के यहाँ होता है। तो ये सवाल खड़ा करना कोई नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सियासी तरकीबें हैं कि जनमानस को हम कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, वो बुरा भी नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा। लेकिन जब आप कर रहे हो और दूसरा कर रहा है तो उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप भी मंदिर जाइए, आप भी मंदिर जाइए, आप भी मजारों पर ढोक लगाइए, आप भी लगाइए। हाँ, तो इसलिए दोनों जगह ये होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो अनावश्यक रूप से विवाद पैदा होगा। वो जो राजस्थान में हो रहा है अभी बिल्कुल ठीक कहता है। वैलिड पॉइंट है कि एसपीजीसी नहीं बोलती, वो एसपीजी बोलता है। एसपीजी नहीं बोलते कि आपका रूट क्या रहना चाहिए। ये तो हमारी लोकल पुलिस वीआईपी गड़बड़ हो सकती तो नहीं करते हैं। और देखिए पार्टी है, देखिए ऐसा अब देखिए, चले आप मान रहे हैं इस बात को, और ये बलिदानियों की पार्टी है। मनीष जी चले आप ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बलिदानियों की पार्टी में जीतना है। और वो राजीव गांधी जी का देहांत हुआ, उसके बाद में थम्पिंग फायदा हो गया पार्टी को, कत्ल हुआ गांधी जी की हो गया। उसके बाद राहुल गांधी जी उनकी राजीव गांधी की सरकार आई, 484 लोग आ गए जीत के। तो मैं ये कह रहा हूँ ये कोई बात नहीं है, इनका तो जाने क्या हो सियासत। लेकिन पुलिस अपना काम करती है, एसपीजी अपना काम करती है, वो जाने। आप एक एप्लीकेशन लगाए, वो देखिए मनीष जी आपका मैं आपको कह रहा हूँ, अमित शाह जी अभी आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि ये टोंक रोड को हमको अवॉइड करना चाहिए, उधर से आना चाहिए क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा है और ये आपकी सुरक्षा है। यहाँ पे एक बस स्टैंड है नारायण सिंह सर्किल पे, इसलिए आपको नहीं तो हमारी जो डीसीपी थी उन्होंने कही थी और उसके कारण हमने रूट चेंज किया। और उसमें भी ये बात आई थी कि संतों का दुर्लभ जी अस्पताल के बाहर से ढोल धमाके ना बजे क्योंकि हॉस्पिटल को डिस्टर्ब होता है। ये सारी बातें हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राहुल गांधी जी आ रहे हैं या अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन जनता की बात को ये मान लेना या पुलिस की बात को ये कह के कहना कि तो सरकार हमारा रास्ता रोक रही है, ये अजीब सी एक हीन भावना है। ये हीन भावना नहीं है, ये वास्तविक सत्य है कि राहुल गांधी जी को जनता के बीच में नहीं जाने दिया जाए। जनता क्या करेगी? जनता स्वागत करना चाहती है, राम मंदिर जयपुर की जनता उनका आप उसको रोकना चाहते हैं। जी जी, हमें पता लगा कि भारत में इस वक्त 5 आतंकवादी दिल्ली में अपनी वो जमाए हुए हैं, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री वहां से एड्रेस नहीं करेंगे? लाल किले से निश्चित रूप से करेंगे। ये जिम्मेवारी पुलिस करना भी चाहिए। 10 मिनटों के आगे आप लोग 1 मिनट मैं सर इतना बता रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी पुलिस की है। मिलेंगे 15,000 वाली उन्होंने जगह नहीं, ये आप 1.5 लाख वाली करो ना। यहाँ देखिए एक अखिल भारतीय दल विद्याधर स्टेडियम में एक अखिल भारतीय दल को अभी आपने सरकारी कुछ करें आप लोगों के दोनों के लिए करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी को आप इस तरीके से लिमिट नहीं कर सकते, ये जिम्मेवारी बनती है हमारे प्रशासन की। जिसकी देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा सरकार की चाल है, राज्य सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन यात्रा करने से मना कर रहा है, हालात का रोड से मना कर रहा है, मंदिर जाने से मना कर रहा है। इसका ऐसा ख्याल है कि गृह मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहना चाहिए कि जो भी अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं वो राज्य के अतिथि हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा गारंटी हमारी है। राजस्थान एक शांति वाला प्रदेश है जिसके अंदर की इस तरह की घटना नहीं होती है। और पुलिस पुलिस का चरित्र आजकल बड़ा अजीब हो गया है। हमने स्टिंग देखे हैं अभी किस तरीके से सारे लीचिंग के केसेस को उन्होंने क्या क्या बना दिया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस की बात नहीं, राजनेताओं की बात सोचनी चाहिए। स्टेट्समैन की जिम्मेवारी है जो शासन कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि ये बताएं कि पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई आ रहा है तो उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। उन्हें ये ना कहा जाए कि आप इस रास्ते से मत जाइए, ऐसा हो सकता है हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो अपने आप को ये साबित करते हैं। मैं समझता हूँ शासन को ऐसा नहीं करना चाहिए और ये इस पे आप लोगों को विवाद भी नहीं होना चाहिए। विवाद तो आप अपने राजनीतिक मुद्दों पे कीजिए ना, आपका विकास कितना हुआ है, इनका विकास क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, वो सब चर्चाएं कीजिए। लेकिन ये जो रास्ता रोकने का सिलसिला है ये मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। मनीष जी, क्या वास्तव में मंदिर में जाना नहीं जाना कोई मुद्दा है?
कोई सियासी मुद्दा हो सकता है ये बीजेपी के लिए खुशी की बात है, जश्न का बात है कि हम जो बात कह रहे थे उनको आना पड़ा वहां, आखिर उन्हें भी झरोके में आना पड़ा, हम चाह रहे थे, एक इतनी सी बात है। आप लोग तो खुश हो, हम बड़े खुश हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मतलब ये कोई मुद्दा तो नहीं, क्योंकि बेरोजगारी हमारे यहाँ मुद्दा है, नक्सलाइट हमारे यहाँ मुद्दा है, टेररिज्म हमारे यहाँ मुद्दा है, ये कुछ इश्यूज हैं, ये मुद्दे होने चाहिए। 15 नक्सलाइट्स मरे हैं, मुकाबला हो रहा है, बिल्कुल कोई विस्फोट नहीं हो रहे हैं और वहां पे आतंकवादी ढेर हो रहे हैं रोजाना, ये सब चल रहा है, वो तो अलग बात है, वो देश की सेना किसकी सोनी सोरी का आपने नहीं देखा स्टेटमेंट, वो डिस्टैब्लिश कर रही है, वो पीआईएल लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरीके से निरपराध आदिवासियों को आपने कत्ल किया है, मैं आपको शासन ने कत्ल किया, ये कह रही है, वो आपको ये कह रहा हूँ कि स्टैब्लिश करने जा रही है। निरपराध आदमी सेना सशस्त्र सैनिक बलों से, अर्धसैनिक बलों से लड़ता नहीं है जाकर, ये सब, और जबकि वहां पे आपको मनीष जी आपको पता नहीं, कांग्रेस की आवाज में हमने देखा है काउंसलिंग सेल्स बन गए, आपको मैं बता रहा हूँ, काउंसलिंग के बाद अगर कोई आदमी जानना नहीं चाहते इतिहास का, एक प्रश्न ये भी है, इमरजेंसी से पहले जिस तरीके से नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था, उसमें जिस तरीके से शूटिंग के सिलसिले हुए थे, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बयान है, जस्टिस चश्मावर के एक तरफ जांच है, भाकपा माले वहां पे प्रशिक्षण देती रहे हथियारों का, और इधर ये कहें चले मंदिर के बारे में आएंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो मत जाइए। आखिर सवाल में सुशील जी बात साफ है, मनीष पारिक साहब ने कहा कि बिल्कुल हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी जी मंदिर में जाएं, कहीं जाए, हमारे सिर्फ इतनी सी बात है कि हम तो बहुत वर्षों से कहते हैं कि आस्था रखनी चाहिए, तो अगर राहुल गांधी जा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है, मुद्दा कुछ है ही नहीं है। देखो मुद्दा, असल में जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है, ये कोई मुद्दे नहीं है। ये भाजपा जानबूझ करके ऐसे कृत्य करके प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से ऐसे मुद्दे बनाना चाहती है जिससे वो कहें अपने पाले में ले सके, और जो मूल समस्या है राजस्थान की, देश की जनता की, उससे ध्यान हटाया जा सके। लेकिन राजस्थान की जनता चुनाव के समय उन समस्याओं पे वोट डालेगी जिनका निराकरण आपने नहीं किया, जो वादे आपने किए पूरे नहीं किए। आज बेरोजगार सड़कों पे है, आज कर्मचारी आपका नाराज है, आप महंगाई का स्थिति आप देखिए कि तेल महंगा, तो सब चीजें महंगी हैं। तो जो स्थिति आज देश की बनी है वो बड़ी भयावह है, और आने वाले समय में जिस तरह राजस्थान के अंदर उपचुनाव में बिजली में देखना चाहूंगा, वैसे ही इस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समय होगा, भारतीय जनता पार्टी का समय होगा। सरकारी खर्चे पे, सरकारी मशीनरी से आप दबा करके लोगों को ला रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी आते ही लोग जाना शुरू कर देते हैं। 40,000 मंत्री को सुनना नहीं चाहता, समय का भाव ऐसे आप समय का भाव मैं रोकना चाह रहा हूं, एक बार रोकना चाह रहा हूं। चलिए तो कुल मिलाकर के आज हम खास खबर पे यहां विराम देंगे, और मुद्दा यह है कि देश में मुद्दे बहुत हैं, और बिल्कुल ये मुद्दा है कि मुद्दा ही नहीं है कि मंदिर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये केवल एक सियासी प्रपंच हो सकता है, ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, बाकी मुद्दा नहीं कह सकते। मुद्दे वो हैं जिससे एक आम आदमी के बारे में चिंता की जा रही है, उसकी फिक्र की जा रही हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, ये वो मुद्दे हैं जो वास्तव में सियासी मुद्दे होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की सियासत कुछ अजीब ढंग से चल रही है, एक अजीब ट्रैक पकड़ करके चल रही है, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह का दौर कभी देखा नहीं है। अभी महज केवल बस आना जाना, कौन मत्था टेकने जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, किसने टोपी लगाई किसने नहीं लगाई, अगर वही कुछ मुद्दे हैं तो मुझे लगता है कि सियासी भटकाव कहा जा सकता है इसे। खैर चलिए, खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।